इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी भी दबी हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जो एक साधारण लड़की नीलिमा की कहानी है। एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा है सदियों पुराना एक शाप और एक किताब जिसके पन्ने खून से नहीं बल्कि समय के साथ जुड़े शापों से लिखे गए थे। तैयार हो जाइए अदृश्य ग्रंथ के उस भयानक रहस्य को जानने के लिए जिसने एक गांव को तबाह कर दिया और एक इंसान को हमेशा के लिए अपने पास खींच लिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही डरावनी कहानियां हम लाते रहते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव जिसका नाम शून्य ग्राम था, वहां एक गरीब किसान परिवार रहता था। उनकी पत्नी जो अक्सर बीमार रहती थी, एक चमत्कारिक रूप से गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान उसकी तबीयत में सुधार होने लगा, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे ठीक कर रही हो। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दुख भी आया। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसी क्षण वह खुद इस दुनिया से विदा हो गई। पिता ने अपनी बेटी का नाम नीलिमा रखा, जिसका अर्थ है नीला आकाश, यह उम्मीद करते हुए कि उसका जीवन अपनी मां के दुख से परे होगा। छोटी नीलिमा बचपन से ही अजीब थी। वह इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ समय बिताती थी। 5 साल की उम्र से ही वह घंटों जंगलों में रहती, जहां शेर और तेंदुए भी उसके सामने शांत बैठे रहते थे। गांव वाले कहते थे कि जानवर उससे बात करते हैं और नीलिमा उनकी चोटों और बीमारियों के बारे में सटीक जानकारी देती थी, जैसे वह उनकी भाषा समझती हो। उसकी आंखें अक्सर एक अनजानी गहराई लिए होती थी, जैसे वह कुछ ऐसा देखती हो जो आम इंसान को दिखाई नहीं देता। नीलिमा जब 16-17 साल की हुई तब उसके पिता का भी निधन हो गया। वह अब अकेली थी, लेकिन उसके अंदर की शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो रही थीं। गांव के लोगों ने उसे अजीब मानना शुरू कर दिया था, लेकिन नीलिमा को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी दुनिया में रहती थी, जहां जानवर और प्रकृति उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। एक रात जब नीलिमा अपने छोटे से घर में सो रही थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी नींद खुली और उसने देखा कि एक लंबी सफेद बालों वाली भयानक आकृति उसके कमरे में खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, यह एक पिशाचिनी थी। बचपन से ही आत्माओं को देखने की क्षमता रखने वाली नीलिमा डरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता के साथ उस आकृति को देखा। पिशाचिनी ने उसे चुपचाप गांव के बाहर श्मशान घाट की ओर चलने का इशारा किया। नीलिमा बिना किसी डर के उसके पीछे चल पड़ी। श्मशान घाट पर माहौल और भी भयावह था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दूर से उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वहां पहुंचकर पिशाचिनी ने नीलिमा को आत्माओं को बुलाने के प्राचीन तरीके सिखाना शुरू किया। नीलिमा ने अपनी असाधारण स्मरण शक्ति का उपयोग करते हुए उन सभी मंत्रों और अनुष्ठानों को अपनी याददाश्त में दर्ज कर लिया। अगली कई रातों तक वही पिशाचिनी और अन्य अदृश्य आत्माएं नीलिमा के पास आती रहीं। उन्होंने उसे ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान सिखाए जिनसे वह आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी, प्रकृति की शक्तियों को वश में कर सकती थी और यहाँ तक कि एक प्राचीन मंत्र भी सिखाया जिससे वह नदी के प्रवाह को भी रोक सकती थी। नीलिमा ने महसूस किया कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो रही है जो उसे इस दुनिया से परे ले जा सकती है। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी। एक दिन जब नीलिमा ध्यान कर रही थी, उसे एक यक्ष का सपना आया। यक्ष ने उसे बताया कि वह एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह एक यक्षिणी है जो किसी कारणवश मानव शरीर में फंसी हुई है। यक्ष ने उससे अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचानने का आग्रह किया या फिर उसके साथ यक्ष लोक, यक्षों की दुनिया में शामिल होने को कहा। नीलिमा जागने के बाद हैरान रह गई। उसे लगा जैसे उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही हों। उसके घर के बाहर 7 अदृश्य यक्ष खड़े थे। नीलिमा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, जैसे वह उन्हें सदियों से जानती हो। उन्होंने उसे बताया कि उसका पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य अब पूरा हो गया है और अब समय आ गया है कि वह अपने वास्तविक रूप में वापस यक्ष लोक में लौट जाए। यक्षों ने उसे बताया कि वापस लौटने के लिए उसे 21 लगातार अमावस्या की रातों तक एक घने जंगल में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हर रात उसे एक बलिदान अग्नि में मंत्रों का जाप करना था। उन्हें यह भी बताया गया कि हर रात एक जानवर स्वेच्छा से अग्नि में खुद को बलिदान कर देगा
जो उस रात के अनुष्ठान के पूरा होने का संकेत होगा। नीलिमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुष्ठान शुरू कर दिया। हर अमावस्या की रात वह जंगल में जाती और मंत्रों का जाप करती। 11 अमावस्या बीतते बीतते नीलिमा को अपनी वास्तविक यक्षिणी प्रकृति का पूरी तरह से एहसास हो गया। उसकी शक्तियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। उसने महसूस किया कि वह अब अपनी मानव सीमाओं से मुक्त हो रही है। अपनी इन नई शक्तियों के साथ नीलिमा ने उन सभी मंत्रों और अनुष्ठानों को जो उसने पिशाचिनी से सीखे थे, ताड़ के पत्तों पर एक नई पुस्तक में दर्ज किया। उसने अपनी पुरानी पुस्तक को नष्ट कर दिया और इस नई पुस्तक को उसने अदृश्य ग्रंथ नाम दिया, क्योंकि इसमें ऐसी शक्तियां थीं जो सामान्य आंखों को दिखाई नहीं देती थीं। 11 अमावस्या के अनुष्ठान पूरे करने के बाद नीलिमा अब पूरी तरह से अपनी यक्षिणी प्रकृति में ढल चुकी थी। उसकी शक्तियां चरम पर थीं और वह यक्ष लोक में वापसी के करीब थी। एक दिन जब वह 11वीं अमावस्या का अनुष्ठान पूरा करके जंगल से अपने घर लौट रही थी तो उसकी मुलाकात एक युवा व्यापारी से हुई। उसका नाम विक्रम था और वह पास के एक शहर से गांव में आया था। विक्रम नीलिमा की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहले कभी ऐसी स्त्री नहीं देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। विक्रम ने नीलिमा को विवाह का प्रस्ताव दिया। नीलिमा, जिसने मानव प्रेम का अनुभव नहीं किया था, दुविधा में पड़ गई। उसके यक्ष लोक लौटने का समय नजदीक था, लेकिन विक्रम के प्रस्ताव में एक अजीब सी मिठास थी। उसने एक शर्त पर विवाह के लिए हाँ कर दी। विक्रम कभी भी उसकी रात की अनुपस्थिति के बारे में सवाल नहीं करेगा। विक्रम उसके प्रेम में अंधा खुशी खुशी मान गया। शादी के बाद नीलिमा ने अपनी बाकी की 10 अमावस्या के अनुष्ठान चुपचाप जारी रखे। वह हर रात जंगल में जाती और अदृश्य यक्षों के मार्गदर्शन में अपने बलिदान पूरे करती। विक्रम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और कभी उससे उसकी रात की गतिविधियों के बारे में नहीं पूछा। लेकिन गांव के लोग, जो नीलिमा की रात की गतिविधियों और गांव से बच्चों के अजीबोगरीब ढंग से गायब होने से पहले से ही सशंकित थे, अब और भी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि नीलिमा एक चुड़ैल है जो बच्चों की बलि चढ़ा रही है। जैसे जैसे अंतिम अमावस्या करीब आ रही थी, गांव वालों का डर और गुस्सा बढ़ता गया। एक रात जब नीलिमा अपने अंतिम अनुष्ठान के लिए जंगल की ओर जा रही थी तो गांव वालों की एक गुस्साई भीड़ ने उसे घेर लिया। वे उसे मारना चाहते थे। नीलिमा ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और भीड़ से बचकर घने जंगल में भाग गई। जंगल में भागते हुए नीलिमा ने एक पेड़ के पीछे अपने पति विक्रम को छिपा हुआ देखा। उसे लगा कि वह उसकी मदद करेगा। उसने विक्रम की ओर मदद के लिए पुकारा, लेकिन जो हुआ उसने नीलिमा को अंदर तक हिला दिया। विक्रम का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसके पूरे शरीर पर काले बाल उग आए। वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। राक्षस रूप में विक्रम ने एक डरावनी हंसी के साथ बताया कि वह जानता था कि नीलिमा एक यक्षिणी है और वह यक्ष लोक लौटने वाली है। उसने यह भी बताया कि उसने नीलिमा से शादी केवल अदृश्य ग्रंथ को हथियाने के लिए की थी। वह मानता था कि उस ग्रंथ की शक्ति उसे भी यक्ष लोक का रास्ता दिखाएगी और उसे असीमित शक्तियां प्रदान करेगी। नीलिमा को गहरा आघात लगा। उसके प्रेम का विश्वासघात, उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करने का इरादा, ये सब उसे क्रोध से भर गए। उसकी यक्षिणी शक्तियां बेकाबू होने लगी। उसकी आंखों से नीली अग्नि निकलने लगी। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और अदृश्य ग्रंथ पर एक भयानक शाप दिया। उसने गरजते हुए कहा, जो भी इस ग्रंथ का आधा हिस्सा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा और जो इसे पूरा पढ़ेगा वह उसी क्षण मर जाएगा। यह ग्रंथ केवल विनाश लाएगा। उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, और तू, जिसने मेरे प्रेम और मेरी शक्तियों का अपमान किया है, तू इस ग्रंथ को पढ़ते ही राख में बदल जाएगा। एक भयानक चीख के साथ नीलिमा ने अपने मानव शरीर को त्याग दिया। उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकली और वह आकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण 7 अदृश्य यक्ष प्रकट हुए और नीलिमा को उनके साथ यक्ष लोक में ले गए, जहां वह हमेशा के लिए अपने वास्तविक रूप में रहने लगी। राक्षस विक्रम नीलिमा के शाप को कम आंक रहा था। उसने खुशी खुशी अदृश्य ग्रंथ का पहला पन्ना खोला, यह सोचते हुए कि वह अब असीमित शक्ति का स्वामी होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रंथ के पहले शब्द पर पड़ी, उसके शरीर से नीली अग्नि की लपटें निकलने लगी। एक पल में वह राख के ढेर में बदल गया। ग्रंथ के ताड़ के पन्ने हवा में बिखर गए और गांव के आसपास फैल गए।
कुछ उत्सुक गांव वाले जिन्होंने राक्षस विक्रम को राख बनते देखा था, उन्होंने उन पन्नों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी एक भी पन्ना उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की, उसे शाप का सामना करना पड़ा। कोई पागल हो गया, कोई वहीं मर गया और कुछ अजीबोगरीब बीमारियों से ग्रस्त हो गए। गांव वालों ने डरकर अदृश्य ग्रंथ के सभी पन्नों को इकट्ठा किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया। लेकिन कुछ पन्ने जो गुप्त रूप से बनाए गए थे या हवा में बहुत दूर तक उड़ गए थे, समय के साथ दुनिया के विभिन्न कोनों में फैल गए। आज भी शून्य ग्राम के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में जंगल में एक नीली रोशनी दिखाई देती है। यह नीलिमा है जो यक्ष लोक से पृथ्वी पर लौटती है। वह अपने अदृश्य ग्रंथ के बचे हुए पन्नों की तलाश करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उसकी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। और जो भी उस ग्रंथ को पढ़ने की हिम्मत करता है, या तो उसे नीलिमा के शाप का सामना करना पड़ता है या फिर स्वयं नीलिमा की सीधी शक्ति का, जो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी कोई पुरानी ताड़ के पत्तों की किताब मिले जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक हो, तो उसे छूने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि हो सकता है कि वह अदृश्य ग्रंथ हो और उसके शाप का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है।